बातें कहाँ से निकल कर आई सी? जब ओरेस्टेज का बस की बात नहीं हुआ तब निकल कर आई। ओरेस्टेज नहीं बता पाए कि चुंबकीय क्षेत्र से विद्युत धारा उत्पन्न हो सकता है, लेकिन इस बात को कौन बताया? क्या बताए कि हमको इसको उत्पन्न करने के लिए किसकी आवश्यकता होगी भैया? समझ रहे हो? धारा मापी से यह पता चलेगा कि कुंडली में धारा बढ़ रही है। समझ रहे हो? तो क्या देख रहे हैं, पहला एक्सपेरिमेंट में जब चुंबक को कुंडली के सापेक्ष स्थिर थे तो उस समय धारा मापी में कोई विक्षोभ हो रहा था? नहीं। फिर उसकी ओर ले जा रहे थे तो क्या हो रहा था? विक्षोभ हो रहा था। फिर ले जाकर रोक दे रहे थे तो फिर विक्षोभ होना क्या हो गया? बंद हो रहा था। फिर उसकी ओर से ले जा रहे थे, वहां से दूर हटा रहे थे, फिर से विक्षोभ क्या हो रहा है? फिर ले जाते खूब दूर लेकर जाकर कहीं रोक दे रहे थे, फिर से विक्षोभ क्या हो जा रहा है? तो हमको क्या दिखाई दे रहा है कि हमको इसमें चुंबक को क्या कराना होगा भैया? गति। चुंबक को क्या कराना होगा? यानी दौड़ाओगे तभी हमारा धारा क्या होगा? उत्पन्न होगा। तो इस चीज को जो मैं बता रहा हूं उसको लिखना होगा। लिखो, हेडिंग डालो, फैराडे भाई साहब का प्रयोग। शांत रहो। अब देखो निष्कर्ष, प्रयोग तो देख लिए हम लोग, अब क्या देखा जाएगा? निष्कर्ष। निष्कर्ष मतलब कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों हो रहा है ऐसा कि जब चुंबक रुक जा रहा है तो धारा यानी धारा मापी विक्षोभ हो रहा, बंद हो जा रहा है। जब चुंबक चल रहा है तो सचवा धारा मापी विक्षोभ हो रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, उस बात को कहाँ देखा जाएगा? निष्कर्ष। कैसे हो रहा है देखो, सभी को पता है कि एक चुंबक से क्या निकलता है? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, जो यन से कहाँ जाती है? यस। उसी प्रकार से यहाँ से क्या निकलेंगी? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलेगी, जो यन से कहाँ जाएगी? यन से कहाँ जाएगी? यन से कहाँ जाएगी? कुछ चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इस प्रकार से जाएगी, जाती रहेंगी। कुछ चुंबकीय क्षेत्र जाती रहेंगी, जाती रहेंगी। कुछ इसी प्रकार से फिर इस प्रकार से जाती रहेंगी, क्या रहेंगी? जाती रहेंगी। मतलब यहाँ पर स्थिर है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकल रही है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या करे भैया? निकल रही है। देखो ये जा रही, यह क्या करी? जा रही है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या करे भैया? जा रही हैं। यहाँ काटना नहीं, हमको कहीं काटना नहीं। मान लो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कितना निकलेगी? 3। कितना निकल रही है? 3। तो यह 3 निकलते ही रहेंगे। जैसे क्यों 3 निकलती रहेंगी? क्योंकि चुंबक किस अवस्था में? स्थिर। किस अवस्था में है? स्थिर। मान लो घड़ी है, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, एक घड़ी है, उस घड़ी के सामने तुम बैठे हो, मान लो दीवार घड़ी, उसके सामने जाकर बैठ जाओ आराम से, जैसे रविकांत बैठा इस प्रकार से बैठ जाओ खूब। इसके बाद बैठ के घड़ी के निहारते रहो, कहो क्या हाल है, खूब निहारते रहो खूब बढ़िया से। वह घड़ी तो अपना काम करती रहेगी, लेकिन तुम अपना काम जिंदगी में नहीं करोगे। निहारते निहारते उसे थक जाओगे, लेकिन घड़ी अपना काम करती है। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 6 से 7, ये सब अपना बजाती रहेगी, लेकिन तुम्हारा कुछ नहीं बजने वाला। तुम सेम का सेम पड़े रहोगे, उसी प्रकार से कोई काम होने वाला नहीं। भाई तुम स्थिर है, घड़ी भी स्थिर है, लेकिन उसके अंदर जो काम हो रहा है वो तो चल रहा है ना। का घड़ी इस प्रकार से रूमवा भर घूम घूम कर आती है, चलो ऐसा कुछ है, रूमवा भर घूमती है तो एक बजता है नहीं ना। घड़ी स्थिर है, लेकिन उसमें जो जिसको काम करना है वो अपना काम कर रहा है। हम लोग स्थिर हैं, लेकिन हमारे अंदर जो काम कर रहा है वो तो अपना करता रहेगा, लेकिन किसी को दिखाई देगा नहीं। उसी प्रकार ये भी है, मतलब चुंबक स्थिर है तो जितना चुंबकीय क्षेत्र एक बार निकाल दिया उतना निकालता रहेगा, उतना निकालता रहेगा, उतना। मान लो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कितना निकल रही है? 3 निकल रही है। कितना निकल रही है? 3। मान ले रहे कितना निकल रही है? 3। अब मान लो हम 1 बजे बैठे हैं घड़ी के सामने, 2 बजा कोई परिवर्तन न हुआ, हम देख रहे हैं निहार रहे और ठीक हो। 3 बजा कोई परिवर्तन हुआ, निहार रहे। 4 बजा कोई परिवर्तन हुआ नहीं। समय बढ़ता जा रहा है लेकिन कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। ठीक उसी प्रकार से 1 घंटा बाद फिर देखनी, फिर कितना नहीं भाई, फिर 1 घंटा बाद, फिर 1 घंटा बाद। लोग कहने वाला हमारे अंदर घड़ी के सामने में स्थित था, कोई परिवर्तन था? हो रहा था कोई काम काज कर रहा था? एकदम आवारे की तरफ बैठा था, न किसको उसको छोड़ना है, न किसको से बतियाना है, न मोबाइल चलाना है, बलमुआ से बात करना है किसी से। उसी प्रकार यह चुंबक कुंडली को क्या मान लो? घड़ी। अब यह कुंडली घड़ी या चुंबक तुम हो, सामने बैठ के निहार रहे हो, 2 बजा 3 बजा कोई काम हुआ?
2 बजा, 3 बजा, 4 बजा, 5 बजा, कितने निकलती रहेंगी? 3। कितने निकलती रहेंगी? 3। मतलब यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं निकल रही हैं, उसमें कोई परिवर्तन हो रहा है? नहीं, कोई परिवर्तन हो रहा है? 4 बजे, 5 बजे वो तभी भी कितना निकल रही है? 3। समझे बात? फिर इसके बाद आगे देखो, आप जैसे ही इस चुंबक को इसको क्या कराओगे? गति कराओगे। यानी आप चुंबक को यहाँ से उठाकर इधर ला रहे हो। क्या कर रहे हो? गति कर रहे हो। क्या कर रहे हो? गति। जैसे ही पास में लाओगे, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलेंगी, खूब तेजी से निकलेंगी और निकलती रहेंगी, खूब तेजी से निकलती रहेंगी। जितने पास में जाएगा उतने तेजी से क्या करेंगे? निकलती रहेंगी। मतलब मैं घड़ी के सामने अब बैठा हूँ, अब वहाँ से उठ कर कोई ना काम कर रहा हूँ, इधर का उधर, उधर का उधर, बर्तन धो रहा हूँ, कुछ न कुछ काम हो रहा है ना, समय भी अपना कटता जा रहा है, मेरा काम भी होता जा रहा है। तो यानी यह अब क्या करने लगी है? गति करने लगी है कुंडली की ओर। जितने कुंडली के पास आएगी उतने चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कितना निकलेगी? बाहर। जब स्थिर थी तो कितना निकाल रहा था? 3। अब जैसे उतने पास आएगा 3 से क्या करेगा? अधिक निकालेगा, अधिक निकालेगा। यानी n बराबर 3, 4, 5, 6, 7, जितने पास लगाओगे उतने अधिक निकलेंगे। मतलब यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र में क्या हो रहा है? परिवर्तन। क्या हो रहा है? फिर आगे देखो, फिर उसके पास ले जाकर रोक दी। क्या कर दिए हम लोग? रोक दिए। मान लो जैसे ही रोक रही है तो कितना निकल रहा था लास्ट में? 7। तो इसी प्रकार से रोक दोगे तो कितना निकलती रहेंगी? 7। यानी n बराबर कितना निकलेगा? फिर घड़ी के सामने काम करके बैठ गए, 7 बजे बैठे, फिर बैठ के निहारो 8, 9, 10, तुम्हारे अंदर परिवर्तन होगा? नहीं। तो फिर यही कितना रहेगा? 8 बजेगा तब वो 7, 9 बजेगा तब वो 7, तब वो 7, कोई परिवर्तन होगा? नहीं। अब देखो, अब क्या करें? कुंडली को जो है, कुंडली से चुंबक को क्या करें? दूर ले जाए। यानी कितना पर रुकी थी? 7। अब कुंडली से उससे दूर ले जा रहे हो। दूर ले जाओगे भैया तो यहाँ से चुंबकीय क्षेत्र कम होगी ना, पहले जितना घुसी थी अब उसको निकालना है हमको। तो 7 से क्या होगा? n बराबर 7, 6, 5, 4, 3 पर आकर रुक जाएगा। मान लो 3 आ गया, 3 आ गया। फिर इसको ले जाते खूब दूर लेके चले गए। क्या लेके चले गए? दूर। अब दूर लेते गए, फिर यह कम होता गया। n बराबर कितना हो गया? 0। कितना हो गया? 0। कितना हो गया भैया? 0। तो यानी फिर से 0, 0 हो गया। तो यानी चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन हो रहा है। यहाँ पे देखो चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन हो रहा है, कभी 7, कभी 6, कभी 5। यहाँ बिल्कुल नहीं, यहाँ परिवर्तन हो रहा है, यहाँ बिल्कुल नहीं। तो इससे क्या निष्कर्ष क्या निकल रहा है? क्या देखने को मिल रहा है निष्कर्ष से? कि जब जब चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन हुई तब तब किस में परिवर्तन हुई? जो दिखाई दे रहा है देखो, 3, 3, 3 था, कोई परिवर्तन चुंबकीय क्षेत्र में हो रहा था, तब उसमें धारामापी में कोई परिवर्तन हो रहा है? आप देखो चुंबकीय क्षेत्र में 3, 4, 5, 6, यानी चुंबकीय क्षेत्र में क्या हो रहा है? तो बताओ विद्युत धारा में क्या हो रहा है? हो रहा है कि नहीं? तो इससे क्या निष्कर्ष कर रहा है? जब जब चुंबकीय क्षेत्र में क्या हुई? परिवर्तन। गति से नहीं, मतलब परिवर्तन से। जब जब चुंबकीय क्षेत्र में क्या हुई? तब तब धारामापी में क्या? विक्षोभ हुई। तब तब धारामापी में क्या हुई? विक्षोभ हुई या धारामापी में क्या होता है? परिवर्तन। अब फिर देखो ले जाकर उसी के पास रोक दिए, यानी चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होना क्या हो गया? क्या हो गया? क्या हो गया भैया? तो जैसे ही परिवर्तन होना बंद हो गया तो ऐसे ही इसमें धारामापी में विक्षोभ होना भी क्या हो गया? बंद हो गया। धारामापी विक्षोभ होना भी क्या हो गया? आप देखो जैसे ही आप कुंडली से चुंबक को दूर ले जा रहे हैं तो यानी चुंबकीय क्षेत्र में क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है ना। जब जब परिवर्तन देखो फिर परिवर्तन हुआ तो इसमें क्या होगा? विक्षोभ। क्या हुआ? तो धारामापी क्या होगी? बहने मतलब नॉट जीरो, नॉट जीरो मतलब बहना। आप फिर इसके बाद खूब दूर लेके चलेंगे तो n का मान कितना हो गया? चुंबकीय कुंडली में कोई चुंबकीय क्षेत्र ही नहीं है तो n बराबर क्या? तो जब तक 0 रहती रहेगी, 4, 5, 6 बजाते रहो, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है वाला, यानी धारामापी में कोई विक्षोभ। तो ये बताओ निष्कर्ष से क्या निकल रहा है कि जब जब भैया किस में परिवर्तन होगा? क्षेत्र में, तब तब किस में विक्षोभ होगा? यह किस में देखे गया भैया? निष्कर्ष में क्या देखा जा रहा है कि जब जब ऐसा क्यों हो रहा? पहले तो यह देखे कि ले जा रहे थे, हो रहा था, नहीं हो रहा था, ऐसा क्यों हो रहा था? आज समझ में आया ऐसा क्यों हो रहा था? समझ में आया कि चुंबक उसको ले जा रहे थे, क्यों गति का विक्षोभ हो रहा था? कारण क्या है कि उसमें चुंबकीय क्षेत्र में क्या हो जा रहा था? परिवर्तन। तो इसलिए धारा बहने लग रही थी, यानी धारामापी में विक्षोभ होने लग रहा था। समझ रहे हो?
आप देखो बात है, मैं क्या बताने जा रहा हूँ। क्या तुमको दिखाई दे रहा है? चुंबक और कुंडली के मध्य क्या कराया जाए भैया? गति। क्या कराया जाए? यानी कुंडली और चुंबक के सापेक्ष क्या कराया जाए? क्या कराया जाए? इस गति के कारण इसके द्वारा एक बल उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा? बल। इस गति के कारण क्या उत्पन्न होगा? जिसे क्या कहेंगे हम लोग? विद्युत वाहक बल। एग्जाम में पूछता है विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं? हाँ, इधर देखो, जब चुंबक और कुंडली के सापेक्ष यानी मध्य क्या करा जाए तो उसके बीच क्या उत्पन्न होगा? उसी बल को क्या कहा जाएगा? क्या कहा जाएगा? अब यह जो विद्युत वाहक बल है यह किसको प्रेरित करेगा भैया? किसको प्रेरित करेगा? विद्युत धारा को। किसको प्रेरित करेगा? उसे क्या कहा जाएगा? क्या कर रहे हो? इधर सुनो, कहाँ अपने मन इधर उधर पलट रहे? पलटने के बाद, समझने के बाद पलट लेना। इधर देखो, जब हम चुंबक और कुंडली के सापेक्ष क्या करा रहे थे तो उसमें क्या उत्पन्न हो रहा था? उस बल को क्या कहा गया? यह विद्युत वाहक बल किसको प्रेरित कर रहा है? उसे क्या कहा जाएगा? क्या कहा जाएगा? देखो इसमें दो दो तीन तीन परिभाषा है, साफ साफ समझ जाओगे तो याद हो जाएगी तो मक्खन की तरह। देखो, चुंबक और कुंडली के मध्य यानी सापेक्ष क्या हो रहा है? उस गति से क्या उत्पन्न हो रहा है? वह विद्युत वाहक बल को क्या कहेंगे? सॉरी, उस बल को क्या कहा जाएगा? वह विद्युत वाहक बल किसको प्रेरित करेगा? उसे क्या कहा जाएगा? पहले सुनो, विद्युत वाहक बल किसे कहेंगे? जब कुंडली और चुंबक के सापेक्ष क्या कराया जाए तो उसके अंतर्गत क्या उत्पन्न होगा? उस बल को क्या कहा जाएगा? कोई दिक्कत? आप देखो, फिर विद्युत चुंबकीय प्रेरण की हेडिंग डाल के उसकी परिभाषा लिखना। जब चुंबक और कुंडली के मध्य सापेक्ष क्या कराया जाए तो उसके द्वारा क्या उत्पन्न होगा? वह विद्युत वाहक बल किसको प्रेरित करेगा? उसे क्या कहा जाएगा? यह फैराडे का पहला नियम। फैराडे का चौथा नियम, पहला नियम भी समझ गए, विद्युत वाहक बल की परिभाषा भी याद हो गई। अब विद्युत चुंबकीय बल प्रेरण की परिभाषा, बात समझो। तीनों परिभाषा में सेम बता रहा हूँ, एकदम थोड़ा सा चेंज है, शब्दों का हेर फेर है। अब पकड़ लोगे तो पूरी परिभाषा यानी पूरा चैप्टर खत्म है यार। अब खत्म, एक नियम और बचा, लेंज का नियम और फैराडे का दूसरा नियम। फैराडे का दूसरा नियम रेज युग से आ जाएगा, लेंज का नियम भी यहीं पर से आने वाला है। ध्यान से सुनो, विद्युत वाहक बल किसे कहेंगे? जब चुंबक और कुंडली के सापेक्ष क्या कराया जा रहा है तो क्या उत्पन्न हो रहा है? उस बल को क्या कहा जाएगा? आप देखो, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, जब चुंबक और कुंडली के सापेक्ष क्या कराया जाए तो उसमें क्या उत्पन्न होगा? यह विद्युत वाहक बल किसको प्रेरित करेगा भैया? उसे क्या कहा जाएगा? और फैराडे का चौथा नियम, नियम याद हुआ? समझे? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिभाषा याद हुआ? विद्युत वाहक बल। कोई दिक्कत? अब देखो एक बात और है, चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय अदा फ अल अ ख अस, सही लिखा हूं ना? चलो कोई बात नहीं, नाम समझ जाओ, चुंबकीय फ्लक्स। ठीक, इसमें थोड़ा मेरा नाम आ रहा है लक्स, फ्लक्स, तो उसे समझना है। चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा? जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दिखा रही है ना, यहाँ जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकल रही है, कहाँ से निकल रही है? कहाँ से निकल रही है? जैसे ही कुंडली से निकलेंगे वह क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? देखो, यह जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं कहाँ से गुजर रही है तो उसे क्या कहा जाएगा? यह जो है, चाहे जहाँ भी रहोगे यह परिभाषा कभी गलत होने वाली नहीं। जो कक्षा 10 में परिभाषा मैं अभी उसको बताऊंगा। देखो, चुंबकीय फ्लक्स किसे कहेंगे? जब चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहाँ से गुजरती है? कुंडली से गुजरेंगी, लेकिन कैसे गुजरेंगी? किसके लंबवत? क्षेत्र के। किसके लंबवत? मान लो यह कोई पृष्ठ है, मान लो यह कोई क्या है?
पृष्ठ का कोई ना क्षेत्र होगा। अब इस क्षेत्र से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या कर रहे हैं, गुजर रही हैं लंबवत। क्या कर रही हैं, मतलब थीटा कितना बनेगा 90, कितना बनेगा 90 अंश पर कोण पर गुजर रही हैं। तो उन गुजरने वाली रेखाओं को ही हम लोग क्या कहेंगे, क्या कहेंगे। तो यहां से आप जो भी गुजरेगा उसका क्या नाम हो जाएगा, अब चुंबकीय क्षेत्र नहीं कहोगे, क्या कहोगे, समझ रहे हो बात, कोई तकलीफ। अब देखो यहां से जो भी कुछ निकलेगा उसको क्या कहोगे, लेकिन निकल तो रहा है चुंबकीय क्षेत्र, लेकिन निकलने के बाद किस में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल बताऊं, बहुत अच्छा खासा एग्जांपल है, मियाँ बीबी, वाइफ हस्बैंड, जबले दोनों के मेल ना होई, जबले कोनो निकली ना तबले कोनो नया चीज बने वाला है। जैसे ही निकल जाइए कोई नाम लगे, टोलुआ मोलुआ, हमार लइकवा तुहार लइकवा, हमारा भतीजवा हमार बहनवा, कहोगे ना। निकलने के बाद अनेक प्रकार के शब्द आएंगे। उसी प्रकार से कुंडली निकलने के बाद अनेक प्रकार के नाम आएंगे, वह नाम क्या होगा। जैसे वहां से सिस्टम से निकल आई तो उसका नाम क्या हो, जो टोलुआ मोलुआ भोलुआ जौन कहला, जौन नाम रखला। तो यहाँ से मान लो कहीं से सिस्टम से निकल रही, कुंडली सिस्टम से निकल रही, तो उसका क्या नाम पड़ गया, समझ रहे हो। या उसकी जो कक्षा 10 में शुद्ध परिभाषा है, किसी पृष्ठ के क्षेत्र से, किसी पृष्ठ के क्षेत्र से निकलने वाली लंबवत चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को ही क्या कहा जाएगा, या कह सकते हो किसी कुंडली के पृष्ठ से निकलने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को क्या कहा जाएगा। चुंबकीय फ्लक्स को हम लोग फाई से प्रदर्शित करते हैं, किससे, फाई से। आज जो भैया चुंबकीय क्षेत्र निकल रही है उसको क्या कहा जाएगा, बी। अब निकलेगी तो किसी क्षेत्रफल से निकलेगी ना, उसको क्या कहा जाएगा, ए। इनके बीच में कोई कोण बनाएगा ना, थीटा, उस थीटा के साथ क्या ले लेंगे हम लोग, कास, यानी फाई बराबर बी ए कास थीटा। यह निकल कर आएगा चुंबकीय फ्लक्स का सूत्र। समझ रहे हो बात। देखो चैप्टर कैसे खत्म हो रहा है, एक वीडियो और 1 घंटा में अंदर यह चैप्टर खत्म हो जाएगा, बढ़िया से देखोगे तो एकदम सीक्वेंस भाई, कोनो हमें इधर उधर कहीं नहीं है, लिखवा दें एक बार, समझा दें, फिर उसी चीज़ को लिखवाएं। तो यह चैप्टर पैटर्न है, अगर शुरू से नहीं देखोगे तो कम गड़बड़ा जाएगा। तो देखो एक बार फिर से देख लो, चुंबकीय फ्लक्स किसे कहेंगे, किसी कुंडली के पृष्ठ से निकलने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को क्या कहा जाएगा, इसे किससे प्रदर्शित करेंगे, फाई बराबर बी ए इंटू, ए हमारा क्षेत्रफल हो जाएगा, बी हमारा चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाँ बताएंगे, यह कक्षा 12 वाली चीजें, लेकिन यहाँ पर तुमको रटना है। क्या करना है, रटना। बता तो सकता हूँ लेकिन समझ में नहीं आएगा। मैथ वाले सर जी से पूछोगे तो और बढ़िया से बताएंगे। भैया वहाँ पर चलो कोई बात नहीं, हमारी भी बात आएगी तो हम कभी बता देंगे, ठीक है। थोड़ा सिलेबस खत्म कर दे, बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। इसको खत्म होने के बाद बता देना है। देखो चुंबकीय फ्लक्स की बात हो रही थी ना, किसे कहेंगे, क्या कहा जाएगा, या किसी कुंडली के पृष्ठ निकलने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को क्या कहा जाएगा, या किसी पृष्ठ के सतह से या क्षेत्र से निकलने वाली लंबवत चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को क्या कहा जाएगा। चुंबकीय फ्लक्स को किससे प्रदर्शित करेंगे, फाई। मतलब क्या होता है, गोला पार के बीचवा से फाड़ दो, वह क्या कहलाएगा, फाई। समझ में आया, कोई तकलीफ, कोई तकलीफ। यह काश कहाँ से है अभी बताने के लिए बात हो रही है, अभी बताएंगे, जस्ट घबराओ मत। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत। आप देखो फैराडे का पहला नियम हो गया है, बता दिए, एक बार फिर से बता दें। देखो जब चुंबक और कुंडली के सापेक्ष क्या होगा, तो क्या उत्पन्न होगा, वह विद्युत वाहक बल किसको प्रेरित करेगा, उसे क्या कहेंगे, यह फैराडे का चौथा नियम। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। आप देखो, आप देखो यहाँ देखो भैया, ये भैया दूसरा नियम, सेकंड नियम देखो। ये बताओ जब ये कुंडली से क्या निकल रही है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, तो उसका क्या नाम हो रहा है, चुंबकीय फ्लक्स को किससे प्रदर्शित करेंगे, यानी यहाँ पर हम क्या लगा रहे हैं, डेल्टा फाई। डेल्टा फाई का, डेल्टा का मतलब होता है परिवर्तन,
डेल्टा का मतलब समय की बात आ जाएगी। जब हम वहाँ पर चुपचाप टुकुर टुकुर निहारेंगे, टुकुर टुकुर निहारेंगे, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल रहते हैं। मान लो तुम्हारी शादी हो गई है, बीवी घर में आ गई है, सुहागरात मनाने के टाइम है, अब वहाँ पर तुम जाकर टुकुर टुकुर निहारे, कुछ कांड नहीं हो रहा है, तो कब ज़िंदगी में कोई आएगा नहीं भैया। इतना मान लो, कोई ज़िंदगी में कोई चुमके फ्लक्स निकलने वाला नहीं है, इतना सोच लेना। टुकुर टुकुर निहारने से कोई चुमके फ्लक्स निकलने वाला नहीं, जब तक कुछ इधर उधर का करोगे नहीं, टुकुर टुकुर निहारने से नहीं। वही मतलब घड़ी के सामने तुम टुकुर टुकुर बैठोगे तो कुछ होने वाला नहीं। कुछ इधर उधर काम करोगे तभी परिवर्तन होगा, तभी भाई, जब इधर उधर काम करोगे तभी परिवर्तन होगा। आज जितने जल्दी जल्दी काम करोगे, समय कितना लगेगा? कम लगेगा ना, और परिवर्तन क्या होगा? बहुत ज़्यादा होगा। मतलब 1 घंटा में चाहोगे तो पूरा यह घर साफ कर सकते हो, और चाहोगे तो 4 दिन में यह साफ कर सकते हो। जितने जल्दी यानी कितने समय कम लगेगा उतने ज़्यादा क्या होगा? परिवर्तन। मतलब जितने तेजी से चुंबक कुंडली की ओर गति करेगा उतने तेजी से किस में परिवर्तन होगा? और वह किसके सापेक्ष होगा भैया? समय। किसके सापेक्ष होगा? किसके सापेक्ष? तो समय को हम कह सकते हैं दर। क्या कह सकते हैं? दर। यानी चुंबकीय फ्लक्स के दर को ही क्या कहा जाएगा? विद्युत वाहक। क्या कहा जाएगा? यही फैराडे का चौथा नियम है। विद्युत वाहक बल को हम लोग ई से प्रदर्शित करते हैं। किससे? किसमें परिवर्तन की बात कर रहा है? यानी किसमें? किसके सापेक्ष? समय। जितना कम समय का मतलब डेल्टा टी के ऋणात्मक को ही हम लोग क्या कहेंगे भैया? यह ऋणात्मक कहाँ से है उसकी बात होगी लेंज के नियम से। अभी तक दूसरा नियम भैया, यहाँ देखो परिभाषा नहीं, नियम है। परिभाषा सुनो, नियम देखो। परिभाषा तो बता दिए विद्युत वाहक बल की, ये भी बता सकते हो, ऐसी बात नहीं है, गंदी बात नहीं है, भी सही बात है। लेकिन समझो दूसरा नियम क्या होगा? देखो, जितने चुंबक को कुंडली की ओर जितने तेजी से लेकर जाओगे उतने तेजी से किसमें परिवर्तन होगा भैया? और यह किसके सापेक्ष परिवर्तन है? समय को हम मान लेते हैं दर। मतलब जितना जल्दी जल्दी काम करोगे उतने कम समय लगेगा ना। यानी उस समय से हम क्या कर दें? चुंबकीय फ्लक्स में भाग कर देंगे तो वह किसके बराबर हो जाएगा? वह चौथा नियम कहलाएगा फैराडे भाई साहब का चौथा नियम। या चुंबकीय फ्लक्स के ऋणात्मक दर को ही क्या कहा जाएगा? या फैराडे का। बात समझ में आया? पहला नियम देखो, पहला नियम क्या है? जब चुंबक को कुंडली के सापेक्ष क्या कराओगे तो क्या उत्पन्न होगा? यह विद्युत वाहक बल किसको प्रेरित करेगा? यह क्या कहलाएगा? और फैराडे का दूसरा नियम, जब जब कुंडली की ओर जितने तेजी से गति कराओगे उतने तेजी से क्या होगा? चुंबकीय फ्लक्स में क्या होगा? यह परिवर्तन किसके सापेक्ष होगा? समय के ऋणात्मक दर, यानी ऋणात्मक समय को या ऋणात्मक दर को ही क्या कहा जाएगा? यह चौथा नियम। अर्थात E बराबर माइनस डेल फाई अपान डेल्टा टी। चुंबकीय फ्लक्स के या ऋणात्मक चुंबकीय फ्लक्स के दर को ही क्या कहा जाएगा? बस समझ में आई? कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत? अब बस थोड़ा सा बचा है, एक लाइन बचा है, लेंज का नियम, लेंज भाई साहब का नियम। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? लेंस नहीं, लेंज, लेंज का नहीं, लेंज क्या बताए? बात देखो, जब फैराडे ने बातें बताकर चली गई, कुछ बातें उसमें कमियां रह गई थी, उस कमियों को पूरा करने के लिए आए लेंज ने कहा कि जब कुंडली में धारा उत्पन्न होता है, क्या होता है? तो वह जो धारा उत्पन्न हो रही है, जिसके कारण से धारा उत्पन्न हो रही है, वह उसी का विरोध करेगा तो क्या कहलाएगा? जैसे अगर मैं अपने बच्चे को पैदा किया हूँ, मैं कह रहा हूँ तुम ये करो वो करो, लेकिन मेरे काम को वह जवाब दे रहा है, मेरा विरोध कर रहा है, पप्पा तू जवन कबा हम कबो जिंदगी में ना करो, कबो जिंदगी में ना। हम कहती पढ़ बेटा, तू कहते हम ना पढ़ो, तू हमारा विरोध कर था ना, हमारा होके हमारा विरोध कर था, हमारा होके मतलब मैं जिसको पैदा किया वही मुझको क्या कराए? तो वह कौन सा नियम कहलाएगा?
तो लेकिन यहाँ क्या कहोगे, जिसके कारण कुंडली में क्या उत्पन्न हुई, धारा, वह धारा उसी को क्या करेगी, विरोध। तो वह कौन सा नियम कहलाएगा, समझ में आया? चैप्टर खत्म यहाँ से, जो सिलेबस में है खत्म। बात समझो, जब कुंडली में क्या उत्पन्न हो रही है, धारा, तो वह धारा जिसके कारण उत्पन्न हो रही है उसी का क्या करेगी भैया, भैया किसके कारण उत्पन्न हो रही है, चुंबकीय क्षेत्र, भैया उसी का विरोध करेगी, उसी का क्या करेगी, जब विरोध करेगी तो वह कौन सा नियम कहलाएगा, समझ रहे हो? वही विरोध का मतलब होता है ऋणात्मक, माइनस, यानी माइनस क्यों, चुंबकीय फ्लक्स को, चुंबकीय फ्लक्स मतलब चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, मतलब इसी के ना विरोध कर रही है, तो यह विरोध, यह माइनस किसको बताएगा, विरोध को, विरोध को। भैया हमारे को मत आवत, हम कर्जदार ना होखल चाहती, समझ रहे हो? बात समझ में आई? एक बार फिर से रिपीट कर ले रहे हैं, फिर इसके बाद लिखवा दे रहे हैं। निष्कर्ष में क्या हुआ, क्या देखा गया, जब जब चुंबकीय फ्लक्स या चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन हो रहा था, तब तब धारा मापी में क्या हो रहा था, विक्षोभ हो रहा था, परिवर्तन हो रहा था, यानी कुंडली में क्या बह रही थी, समझे? फिर इसके बाद क्या देखा गया कि जब चुंबक और कुंडली के सापेक्ष क्या करते हैं हम लोग, तो क्या उत्पन्न होता है, उसे क्या कहा जाएगा, कोई दिक्कत? आप देखो फिर क्या देखा गया, जब कुंडली को और चुंबक के सापेक्ष क्या करते हैं हम लोग, तो क्या उत्पन्न होता है, यह विद्युत वाहक बल किसको प्रेरित करेगा, उसे क्या कहेंगे, और फैराडे का चौथा नियम, दूसरा नियम देखो फैराडे का दूसरा नियम, कि जितने चुंबक को कुंडली को जितने तेजी से ले जाओगे उस समय उतने कम होगा, उतने कम होगा, यानी उतने ज़्यादा चुंबकीय फ्लक्स में क्या होगा, परिवर्तन, क्या होगा, यानी ऋणात्मक चुंबकीय फ्लक्स के दर को ही क्या कहा जाएगा, विद्युत वाहक बल, अर्थात E बराबर माइनस डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी, फैराडे का चौथा नियम। कोई दिक्कत? आप देखो लेंस का नियम, कुंडली में जिसके कारण से विद्युत धारा क्या हो रही है, बह रही है या उत्पन्न हो रही है, वह धारा उसी का क्या करेगी भैया, केकर नियम कल है। अब चुंबकीय फ्लक्स की बात हो जाए, चुंबकीय फ्लक्स देखो, किसी पृष्ठ के क्षेत्र से निकलने वाली लंबवत चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को क्या कहा जाएगा, या कुंडली से के सतह से या पृष्ठ से निकलने वाले चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को क्या कहा जाएगा, इसे किससे परिचित करेंगे, फाई बराबर बी ए इंटू, कोई दिक्कत, कोई शक? लिखो, हेडिंग डालियो, निष्कर्ष ना, निष्कर्ष में लिख लो, निष्कर्ष में एक पॉइंट लिखना है बस।